हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजपूत। नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी जिसका नाम है चार औरतें। और इसका मैं इसको अपन कह सकते हैं कि प्रेरक प्रसंग भी है ये कहानी। एक समय की बात है, राजस्थान के जयपुर शहर में चार औरतें रहा करती थीं। सबके अपने अपने बच्चे थे, जिसमें से एक का जो बच्चा था वो पहलवान था, दूसरी का बच्चा जो था वो जज था, तीसरी का बच्चा जो था वो ज्योतिष जानता था, और चौथी का जो बच्चा था वो साधारण सा लड़का था, गांव में अपना काम करता था खेती किसानी का। तो ऐसे चार बच्चे थे। तो जैसे पानी भरने के लिए वो कुएं पे जाती हैं, क्योंकि वहाँ तो राजस्थान में औरतें मटके से सिर पे रख के और पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हैं। तो ऐसे ही वो जा रही थी और चारों बातें कर रही थी। तो पहली वाली बोली, जो पहलवान की मम्मी थी, कि मेरे बेटे आप पहलवानी में दूर दूर तक प्रसिद्ध है और सब उसकी वजह से मुझे जानती हैं कि ये पहलवान की माँ है। दूसरी कहने लगी कि मेरा बेटा जज है और जो भी कुछ केस हो जाते हैं उनके लिए लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप मतलब हमारी मदद कर सकती हैं, ऐसे मुझे भी बहुत सम्मान मिलता है। और तीसरी वो कहती हैं कि जो मेरा बेटा है वो ज्योतिष है, वो पहले से ही बता देता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं आपके, तो आप ऐसा ऐसा करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आगे का मार्गदर्शन देता है। तो उसके द्वारा मैं बहुत सम्मानित होती हूँ समाज में। जो चौथी थी वो भी सुन रही थी, वो कहने लगी भाई मेरा बच्चा सादा सिंपल है, खेती किसानी करता है, लेकिन वो मुझसे और गाँव वालों से प्रेम बहुत करता है। ये सब बातें क्या एक गांव के जो बुजुर्ग थे, क्योंकि वो बातें करती हुई पगडंडी रास्ते पे जा रही थी, तो वो सुन रहे थे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना कभी ये देखा जाए कि इन सब में सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान बच्चा किसका है। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं, आना जाना लगा रहता है पानी वगैरह लेने के लिए औरतों का, ऐसे समय निकलता रहता है। एक समय क्या होता है कि वो जैसे वो साथ जाती थी, सहेलियाँ थी, तो जैसे पानी भर के उधर से वो आ रही थी। तो सबसे पहले क्या वो पहलवान आता है, तो वो कहता है माँ अपनी माँ से आपके पास आके, अरे मुझे कितनी देर हो रही है, मुझे ये लड़ाई वो कुश्ती के लिए भी जाना है और आप बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो और इतना देर कर दिया आपने। मतलब अपनी माँ को बहुत कुछ सुना के, और आज तो मुझे भूखे जाना पड़ेगा, ऐसा करके वो कह के निकल जाता है। इतने में जज साहब आ जाते हैं, गाड़ी आती है। तो अब तो जज हैं और जज साहब आके और रुकते हैं और कहते हैं अरे माँ आप भी मेरी नाक कटा के रहोगी, सुबह शाम में जल्दी आ जा नहीं सकती क्या आप हैं? कुछ तो ख्याल रखो आप मेरी रेपुटेशन का, और आप ऐसे चल देती हो हैं, टाइम से आया जाया करो, समाज मेरी मान प्रतिष्ठा है। ये कहकर वो भी निकल जाता है। और जो तीसरे ज्योतिषाचार्य जी थे, कुछ देर बाद वो आते हैं, तो वो भी कहने लगते हैं अरे माँ मेरी ये दूर दूर तक ख्याति है, आप मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रखती हैं, और मैं समाज में जाता हूँ, मेरी मान प्रतिष्ठा है, लोगों को मैं ज्योतिष के बारे में बताता हूँ, दूसरों की राय देता हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, और आप अभी तक खाना भी नहीं बना पाई और मैं कहाँ, मुझे दूसरी जगह भूखे ही जाना पड़ेगा, तो आपको सोचना समझना चाहिए। तो ऐसे वो भी क्या होता है, अपनी माँ को इधर उधर की बातें सुना के चला जाता है। तो किस्मत की बात है कि बुजुर्ग वो जो थे कि कौन श्रेष्ठ है, वो आज भी वो सब कुछ देख रहे थे वहीं पे। इतने में जो अपना गांव का जो देसी बच्चा था, जो कुछ नहीं करता था, मतलब गांव में जो खेती किसानी का काम करता था, वो आता है और वो आके अपनी माँ के पैर छूता है, अरे माँ आप यहाँ। तो वो कहती हाँ बेटा पानी भरने के लिए आई थी, तो मुझे देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैं देर हो गई तो क्या हुआ, वैसे भी तो आप इतना सारा काम करती हैं। वो वहाँ के हाथ में जो मटका रहता था सिर पे, उसको ले लेता है, अपने सिर पे रख लेता है और उसको लेके चल देता है। वो धीरे धीरे लेके और अपने घर पहुंच जाता है। तो लेडीज से पीछे रह जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। वो जो गांव के जो बच्चे की जो थी, वो गांव का जो काम करता था हल्का फुल्का जो खेती किसानी का, उसकी माँ कहती है ना मेरा बेटा पहलवान है, ना उसकी क्षेत्र में ख्याति है, ना मेरा बेटा जज है, तो जो है इधर उधर उसका कोई यश हो, जो लोगों को जो कहते हैं ना कि न्याय करता हो, ना मेरा बेटा भविष्य जानता है। पर हाँ मेरा बेटा, मैंने आपसे बोला था, मेरा बेटा गांव के लोगों से बहुत प्रेम करता है और वो मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब आप खुद देखने वाले हैं कौन ज़्यादा समझदार है। वो बुजुर्ग भी कहते हैं, वो जो बुजुर्ग देखने वाले थे वो कहते हैं कि भले ही तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया लेकिन संस्कार नहीं दिए। मतलब इनमें ये जो कहते हैं ना व्यवहारिक ज्ञान, विवेकशीलता, ये इन तीनों में नहीं है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो उनके बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनकी शिक्षा दीक्षा को धिक्कार है। ऐसी शिक्षा दीक्षा किसी काम की नहीं रहती। जो चौथा था, जो भले गांव में रहता था लेकिन उसमें विवेक था, वो सामान्य ज्ञान को समझता था, माता पिता को कितना सम्मान देना चाहिए इस चीज़ को समझता था। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि वो एक प्रेरणा स्रोत रहा उन तीनों के लिए। उन तीनों को ये बातें बताई गई जब वो तीनों को, तो वो तीनों बहुत शर्मिंदा हुए कि अपन पढ़े लिखे होकर भी अपन अपने माँ को इतना सम्मान नहीं करते, और एक अनपढ़ सबसे आगे निकल गया। तो वो तीनों आगे से सुधर जाते हैं और अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान देने लगते हैं। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है
कि आपको कैसा बनना है, आपको उस चौथे बच्चे की तरह बनना है या उन तीनों की तरह बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं आप। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।